तो हम लोग आज सुबह 6 बजे निकलते हैं अपने वाहन से गुप्ता बाबा के दर्शन करने, और रास्ते में हम लोग को पानी मिल जाती है जो कि हल्के हल्के बरस रही होती है, जिस वजह से रास्ता का हालत पूरी तरह खराब हो जाता है, जिससे कि हम लोग को थोड़ी सी परेशानी होती है। पर ये रास्ता तो ठीक है, आगे जो रास्ता हम लोग को मिलता है ना, उस पर गाड़ी चलाना तो मुश्किल जैसा हो जाता है। और रास्ते में हम लोग को ये भी मिल जाती है जिससे कि बाइक की गति पर पूर्ण विराम लग जाता है। वाह क्या सीन है। और चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं करमचट बांध, जहां से हम लोग अब पहाड़ के रास्ते जाने वाले थे गुप्ता धाम। उससे पहले रुककर थोड़ा आराम और चलचित्र भी क्लिक करवाते हैं। तो हम जा रहे होते अपने चाचा जी, मौसा जी और ये भैया जी के साथ। और ये डैम कितना गड़ा है इसे आप अंदाजा लगा ही सकते हो। फिर हम लोग कुछ फोटो क्लिक भी कर लेते हैं, और चलचित्र क्लिक करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं गुप्ता धाम जाने वाले बॉर्डर पर। और यहाँ से कुछ नियमों का पालन करने वाले बोर्ड भी लगे होते हैं। और आप लोग को बता दें कि यहाँ एंट्री से पहले बाइक वालों को टिकट कटवानी पड़ती है, जिनके लिए हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करने वाले थे क्योंकि छूटे पैसे नहीं होते हैं। पर इन भाई साहब के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। फिर जैसे तैसे टिकट लेकर हम लोग चल देते हैं अपने मंजिल की ओर। और यहाँ से फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है, जैसे कि हम लोग तरफ पानी पड़ने से लाइट। और यहाँ से हम लोग का शुरू होता है गुप्ता धाम का यात्रा, जो कि इन पहाड़ियों के रास्ते जाने वाला था। और ये रास्ता जितना खराब है उतना ही यहाँ का व्यू मनमोहक था। रास्ता कहीं कहीं इतना खराब होता है कि हम लोग को बाइक से उतरना पड़ता है। और आगे चलकर हम लोग को एक झरना दिखता है, जिसका नजारा तो बिल्कुल ही मनमोहक था। फिर मौसा जी ये पूछते हैं, पर यहाँ पर हम लोग को स्नान करने का प्लान नहीं होता है। और इस लोकेशन को बोला जाता है गाय घाट, जहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है, इसलिए बोला जाता है दुर्घटना से देरी वाली। रास्ता इतना ज्यादा खराब होता है कि हम लोग को तो दूर बाइक वालों को भी परेशानी होती है। और फाइनली फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हम लोग को स्नान करना होता है। और यहाँ दर्शन होता है हनुमान जी का। फिर गाड़ी लगाकर हम लोग चल देते हैं झरने की ओर। चाचा जी कपड़े उतार रहे होते हैं, और तभी पर झरना को नजदीक से देखने के लिए हमारे मन में बहुत जोर का उल्लास जगता है, इसलिए हम गिरते पड़ते पहुंच जाते हैं झरना के पास, जिसे देखने के बाद तो सिर्फ देखते रह जाने का मन कर रहा था। तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए ज़मां। और लास्ट में चाचा जी और मौसा जी के साथ साथ भैया जी को भी यहाँ रास्ता बता कर ले आते हैं। और फिर हमसे रहा नहीं जाता, इसलिए हम फटाफट कपड़े खोलने लगते हैं और फिर इस झरने वाले पानी में डुबकी लगाते हैं। और कुछ देर के बाद सेल्फी भी क्लिक करवा लेते हैं। और हम भी कुछ शरारत करके यहाँ से आगे चल देते हैं बाबा के दर्शन करने, जो अब भी लगभग 12 किलोमीटर दूर था। फिर दूरी को तय करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन पर। फिर गाड़ी को खड़ा करके यहाँ से पद यात्रा शुरू हो जाती है। चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए फिसलन ज्यादा होता है। और इन छोटी छोटी नदियों को अपने पद से लांग कर हम पहुंच जाते हैं सीताकुंड, जहाँ की एक और प्राकृतिक झरना देखने को मिलता है, और इन्हीं का नाम सीताकुंड है। और यह नजारे सबसे हटकर थे। पानी के फुहारे तो ऐसे आ रहे थे जैसे की वर्षा हो रही हो, जिसे देख कर हमको रह नहीं जाता है और हम बन जाते हैं सस्ते शाहरुख खान। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। फिर नहा धोआ कर नए नए सभी लोग कपड़े पहन लेते हैं। और फोटो में मौसा जी पुष्पा का एक्शन करते हुए हम लोग ढेर सारी तस्वीर क्लिक करवा लेते हैं। और फिर कपड़ा पहनकर हम लोग निकल जाते हैं बाबा का दर्शन करने। और यहाँ हम लोग चढ़ावे का सामान लेने लगते हैं। फिर लोटनी में जल भर कर ले आते हैं, जहाँ यह भैया हम लोग के लोटनी में बेलपत्र, रोड़ी और भांग धतूरा डालते हैं। और इन्हें हाथों में लेकर हम लोग निकल जाते हैं गुप्ता बाबा के पास जल चढ़ाने। और प्रवेश द्वार पे ये तो बनता है, पर अंदर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए हम लोग जाकर वापस आ जाते हैं। और यहाँ लाइट जलवाने के लिए 200 रुपया का रसीद कटवाना पड़ता है। पर यहाँ एक और समस्या होती है कि अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। फिर हमारी नजर पड़ती है इन भैया जी पर, जो नंदी बाबा के कानों में कुछ बोल रहे थे। पर क्या बोल रहे थे ये तो नंदी बाबा ही जानेंगे। हर हर महादेव। फिर जयकारा लगाते हुए हम लोग गुफा की ओर प्रवेश करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भस्मा जी को भयभीत होकर भगवान शिव जी को भागना पड़ा था, और इसी धाम के गुफा में आकर शिव भगवान छुपे थे। बाबा धाम की तरह ही गुप्तेश्वर नाथ यानी कि गुप्ता धाम भी श्रद्धालुओं में काफी लोकप्रिय है। और आगे इन संकीर्ण रास्ते से आगे बढ़ते हैं, पर हमारे मौसा जी के सांसों में परेशानी होती है, इसलिए वह लोटनी के पानी हमें थमा देते हैं और वह यहाँ से लौट जाते हैं। फिर जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा होती है कि हमारी भी धड़कनें हाँफ रही होती है। और तभी चाचा जी ये बोलते हैं, फिर चाचा जी भी आगे जाने से इनकार कर देते हैं। अब आप लोग सोच सकते हो कि इसके लिए कितनी सहन शक्ति चाहिए, मतलब जिनकी सांसों में दिक्कत होगी वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ देर की यात्रा करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं जयकारा लगाते हुए बाबा के दर्शन करने। गुप्ता बाबा को जल समर्पित करने के बाद कुछ प्रार्थना भी कर लेते हैं। अंदर का नजारा कुछ इस तरह का था। यहाँ इतना ज्यादा कचरा लगाकर लोग रखे थे कि उससे और सांसें लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। फिर जल चढ़ाकर हम लोग आ जाते हैं गुफा से बाहर, और हमारी हालात तो आप देख ही सकते हो। यहाँ भी हम लोग ढेर सारे फोटो क्लिक करवा लेते हैं, और जाते समय ये तो बाकी ही था।
फिर कुछ मस्ती कर हम लोग पहुंच जाते हैं नारियल फोड़ने, जहाँ पर मौसा जी का नारियल खराब निकल जाता है। चाचा जी और भैया जी के बाद हम भी नारियल को चढ़ा देते हैं और फिर घर के लिए प्रसाद भी बनवा लेते हैं। यहाँ आकर हम लोग फिर खाना खाते हैं और खाना खत्म करके हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में आ रुकी। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। ऐसी अजनबी थी आपसी कि हमसे ना कभी कोई आपसी। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। हम तो हैं समय, हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हैं